नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, 1922 में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? राइट आंसर है, चार ऑप्शन आपके सामने रहे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, संविधान भारत की संविधान सभा का गठन का आधार था, तो किसके आधार पर भारतीय संविधान का गठन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान, 1946। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना, 1946। नेक्स्ट है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फैजपुर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 389, 389। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो सभी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से 292 में से जो कांग्रेस के सदस्य थे वो थे 208। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 299। नेक्स्ट है, विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 70। इससे पहले 93 होते थे, परंतु पाकिस्तान बनने के बाद भारतीय संविधान सभा में 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि रह गए थे। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 229। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था? तो प्रांतों की विधानसभाओं से।
नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, संविधान विधानसभा में संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद का कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो उनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर सी, सीमित मताधिकार के आधार पर, क्योंकि उस समय तक सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। सभी वयस्क मताधिकार तो बाद में मिला जब संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डैश थी? तो वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1949 को। ये गलत होगा यहाँ पर। आई थिंक इसका आंसर, संविधान सभा की स्थापना पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो इसकी स्थापना आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि वे संविधान सभा के सबसे सीनियर मेंबर थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3। इनका चुनाव 11 दिसंबर को 1946 को किया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किन को चुना गया था? किस लिए नहीं, किसको चुना गया था? तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी एन राव को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने पढ़ा भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का मेंबर नहीं था? तो के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, एच बेग नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 समितियों का चुनाव किया गया था या नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को की गई थी प्रारूप समिति की, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, डीपी खेतान भी थे और के एम मुंशी भी थे। तो
तो इनमें से जो सदस्य नहीं था वो तो सरदार पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो उनको प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, जो तीसरी बैठक होती है, उसमें रखा गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष रखी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसको भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा या विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेपी कृपलानी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। पहले इसको कानून दिवस कहते थे, परंतु अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। इसमें कुल 11 सत्र हुए और 165 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उसमें संविधान सभा में लास्ट 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में कितना समय लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अनिवार्य हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान सभा भारतीय संसद में बदल गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार से चुनाव हुआ था उनका? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। वैसे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक कच्चा जो संविधान है बनाया था और उसका बाद में संविधान सभा के द्वारा उसमें से जो कुछ अमेंडमेंट है वो किए थे संविधान सभा के द्वारा, तब जाकर संविधान बना। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर संविधान पांडुलेखन या प्रारूप समिति के मेंबर थे। तो राइट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल इजी, सभी जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।